नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DYT पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अलग और कुछ हटके, जो आपको सुनने पर और सोचने पर मजबूर कर देगी। वाकया ये है, दिल्ली में एक शाम सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में हवा बदल गई। लाल किले के पास एक कार ब्लास्ट होता है, लोग भागने लगते हैं, धुआं छा जाता है और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल है, ये हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ एक छोटी सी सुरक्षा चूक थी या किसी बड़े प्लान का हिस्सा? दिल्ली के जिक्र आते ही आपको समझ में आ गई होगी कि मैं किस बात पे चर्चा करने जा रहा हूँ। आज हम इस धमाके की पूरी कहानी समझेंगे, कैसे ये प्लान बना, धमाका कैसे हुआ और अब तक जांच कहां तक पहुंची। कहानी का मोड़ हर आपको सच्चाई की ओर करीब ले जाएगा। तो बात कुछ ये है, 10 नवंबर 2025 मंगलवार को शाम लाल किला के पास हमेशा की तरह ट्रैफिक था। सैलानी घूम रहे थे, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। एक सफेद हुंडई i20 धीरे धीरे गेट नंबर 1 के पास आकर रुकती है। कार सिग्नल पर रुकती है और कुछ ही सेकंड में एक जोरदार धमाका होता है। लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ। कुछ सोचते हैं सिलेंडर फटा, कुछ कहते हैं किसी कार में कुछ फेंका गया है। कुछ ही मिनटों में पुलिस, फायर ब्रिगेड और NDRF मौके पर पहुंच जाती है। फोरेंसिक टीम ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये गैस सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, कार के अंदर हाई ग्रेड विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कार कुछ घंटे पहले ही इस एरिया में पार्क की गई। ड्राइवर गायब था, कोई मूवमेंट नहीं थी। शाम लगभग 6:30 बजे कार सिग्नल तक पहुंची और तुरंत फट गई। पुलिस ने मामला UPA और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज किया। अब जांच शुरू हुई, ये कार किसकी है, ड्राइवर कौन था और इसका मकसद क्या था। कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से पुलिस कुलगाम के एक नाम तक पहुंची, जो है उमर मोहम्मद। उमर का लिंक फरीदाबाद में पकड़े गए विस्फोट से जुड़ा हुआ है। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है, कार के फ्यूल टैंक में रिमोट ट्रिगर ड्राइव फिट था। मतलब धमाका मैन्युअली नहीं बल्कि दूर से कंट्रोल किया गया था। अब NIA और दिल्ली पुलिस मिलकर केस की जांच कर रही है। दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद में कई जगह रेड चल रही है। सरकार ने भी कहा कैरियर एंगल से जांच हो रही है। लाल किला, इंडिया गेट और मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जनता को अलर्ट मोड में रखा गया है। ये घटनाएं दिखाती है कि राजधानी शहर भी 100% सुरक्षित नहीं है। लाल किला जैसे हाई रियोक्रिटी जोन में अगर धमाका हो सकता है तो आम जगह कितनी असुरक्षित है, ये सोचने वाली बात है। सैलानियों ने बुकिंग रद्द कर दी है। स्थानीय लोग डर में और तनाव में जी रहे हैं। राजनीति में भी सवाल उठ रहे हैं, क्या इंटेलिजेंसी एजेंसियां फेल हो गई, क्या किसी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया। सबसे बड़ा असर जनता के दिमाग पर हुआ। अब लोग अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, नया सुराग मिलते गए। फरीदाबाद में पकड़े गए विस्फोट का केमिकल मैच हुआ लाल किला ब्लास्ट के सैंपल से। मतलब दोनों केस एक ही नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। और सबसे अजीब बात यह, ब्लास्ट से कुछ मिनट पहले DCP ऑफिस में एक अनजान कॉल आई। कॉलर ने सिर्फ इतना कहा, आज रात एक निशाना गिरने वाला है। कॉल ट्रेस नहीं हो पाई, लेकिन ये लाइनें ये सब कुछ कह गई। जांचकर्ता के लिए ये बड़ा संकेत था कि ये हमला रैंडम बल्कि प्रतीकात्मक था, दिल्ली और देश दोनों को संदेश देने के लिए। अब जरा सोचिए, अगर आप उस जगह होते तो जहाँ कार रुकी थी, तो आपका रिएक्शन क्या होता? क्या हम अपनी सुरक्षा को ज्यादा हल्के में लेते हैं? क्या रिमोट ट्रिगर सिस्टम जैसे उपकरण अब हमारे शहरों तक पहुंच चुके हैं? अपना विचार कमेंट में जरूर लिखिए। अगले वीडियो में मैं आपका टॉप कमेंट जरूर शामिल करूंगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, चैनल न्यूज YT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले असली न्यूज और एनालिसिस सबसे पहले। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।